डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 को। कल हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया था और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हमने विचार किया था। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे, जिससे दो सिद्धांत निकल कर आते हैं, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत। अनुच्छेद 13(1) से आच्छादन का सिद्धांत निकलता है। अनुच्छेद 13(1) स्पष्ट करता है कि संविधान लागू होने के पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उस सीमा तक मौलिक अधिकार उससे आच्छादित कर लेंगे। यद्यपि विधि का वह हिस्सा रद्द नहीं होता है, बस अप्रभावी हो जाता है। और भविष्य में यदि मूल अधिकारों में संशोधन होता है और वह विधि मूल अधिकारों के विरोधी नहीं रह जाती है, तो वह पुनः प्रभावी हो जाएगी। अनुच्छेद 13(1) और आच्छादन के सिद्धांत का महत्व यह है कि एक और इसके द्वारा संविधान के लागू होने के पहले कि सारी उपयोगी विधियों को बचा लिया गया, वहीं विधि का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों करता है या मौलिक अधिकारों में बाधा डालता है, उसे अप्रभावी बना दिया गया। अनुच्छेद 13(1) संविधान लागू होने के पूर्व की विधि पर काम करता है। अनुच्छेद 13(2) राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, और जिस सीमा तक कोई कानून मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करेगा, उस सीमा तक उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब संसद में दो तरह के होते हैं कानून। साधारण बहुमत से कानून बनते हैं, जिसमें अनुच्छेद 13(2) लागू होता है। जबकि संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है, तो इसे कानून नहीं माना जा सकता है। फंडामेंटल राइट में संशोधन से संबंधित कुछ प्रमुख विवाद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला केस आया था शंकरी प्रसाद केस 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को संशोधनीय माना था। दूसरा केस 1965 में सज्जन सिंह केस आया, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को संशोधनीय माना था। फिर तीसरा केस आया गोलकनाथ केस 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को संशोधनीय नहीं कहा था। इसी केस के द्वारा भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत, इसके अनुसार न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्य होगा, अर्थात निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद के मामलों पर लागू होगा। निर्णय सुनाए जाने से पहले के मामले प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन यदि भविष्य में संसद संशोधन द्वारा मूल अधिकार को कम या समाप्त करे, तो न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को भी अध्यारोहित कर देगा, अर्थात समाप्त कर देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में विधि को परिभाषित किया गया है। 13(3) के अनुसार विधि के अंतर्गत कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना तथा प्रथा आदि को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13(4) में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 13(4) को शामिल किया गया है। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें भी स्पष्ट किया गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, और इसी केस के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को लाया गया था। तब वर्तमान स्थिति क्या है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा, जो दूसरे प्रकार का होगा। यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा उपस्थित है, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।